पावर प्ले। मैं हूं आदिल अब्बासी। सानिया साहिवाल ज़ाहिर है जिसने मुल्क में लोगों को इस वक्त गमज़दा किया हुआ है, अफसोसनाक वाक़या था, निज़ाम की जड़ों को हिलाया हुआ है, उसमें आज एक अहम डेवलपमेंट हमें देखने को मिली। पंजाब हुकूमत अब अपने साबका मौक़िफ़ पर कायम है और ज़ाहिर है डेवलपमेंट नहीं ये ज़रूर है कि उसमें जो CTD एहलकार मुलव्विस थे उनको 5 को जो है उनके खिलाफ कहा है कि मुकदमा चलाया जाएगा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। लेकिन साहिवाल ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। राजा बशारत वजीर कानून आज बोले, उन्होंने कहा कि DIG CTD को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एडिशनल IG CTD को भी ओहदे से हटा दिया गया है। CTD के 5 एहलकारों पर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा चलेगा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में। 5 एहलकारों के खिलाफ दफा 302 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 5 एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में करने का मकसद यह है कि जहां पर हुकूमत ने तस्लीम किया है कि CTD ने जो कार्रवाई की है, जिस तरीके से कार्रवाई की है, ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। ज़ाहिर JIT की रिपोर्ट के आने के बाद ये सब सूरत हाल हुई है। लेकिन कुछ हिस्सा उन्होंने कहा है कि इन कैमरा रखेंगे, जो कल उस पर वो बात करेंगे। लेकिन आखिर में जाते जाते वो एक बहुत ही अहम इंकशाफ कर गए और ज़ाहिर है अब इन कैमरा ब्रीफिंग में मैक्सिमम वो यही बता सकेंगे कि ऑपरेशन किस तरह हुआ, क्या किया, किस बेस पर हुआ। लेकिन उन्होंने आखिरी बात जो की, उन्होंने कहा कि ज़ीशान से मुताल्लिक उन्होंने कहा, जब सवाल पूछा गया कि ज़ीशान का मामला क्या था तो उन्होंने कहा ज़ीशान तो दहशतगर्द था, टेररिस्ट था। इस तमाम मामले पर हम आज बात करेंगे। अपोजिशन की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं, रद्द-ए-अमल आ रहा है और हुकूमत ने भी, पंजाब हुकूमत ने भी अपनी पोजीशन बताई है। बाकी तफसीलात उन्होंने कहा कि हम कल सामने रखेंगे। इस पर हमने बात करने के लिए दावत दी है। स्टूडियोज में मौजूद है मलिक अहमद खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाज बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। मियां महमूद रशीद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिनिस्टर भी हैं, बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। मियां साहब, मुझे ये बताइएगा कि राजा बशारत साहब ने पहले, मैं आपको गालिबन शायद मियां साहब से रब्ता अभी नहीं हो सका है। मुझे मलिक साहब आपकी तरफ आता हूँ क्योंकि ज़रा हुकूमत वक्त है, उसने पहले बताना था। मैं जरा आपको दिखाता हूँ राजा बशारत साहब ने बात क्या की है, उसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक खलील के ख़ानदान के कत्ल का जिम्मेदार CTD के अफसरान को ठहराया गया है। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब, एडिशनल IG CTD पंजाब, DIG CTD, SSP CTD, DSP CTD साहिवाल और मुकाबले में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया है। ऑपरेशन सही था या गलत था? ऑपरेशन 100% सही था। गुनाहगार बीच में कौन मारा गया? ज़ीशान। वो गुनाहगार जी, और क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ जी। जरा अभी जो वज़ीर कानून ने बात की इस पर जरा तबसरा कर दें, कमेंट आपका क्या है? नहीं, मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड एंड फ्रॉम अ पर्सन लाइक राजा बशारत हु वाज सो सीजन और बड़ा समझदार, एक पार्लियामेंटेरियन, लॉ मिनिस्टर, अ गुड हैंड, बट ये क्या है? व्हाट इज दिस? मुकाबला कौन सा मुकाबला हुआ? कहाँ पर ज़ीशान की कोई फायरिंग है जो इंसिडेंट सजेस्ट करता है कि वहाँ को मुकाबला हुआ है? कहाँ पर वहाँ पे जो खलील है उसने को फायरिंग की है? वो तो सीट बेल्ट में था, वेपन उसके पास था कोई नहीं, पॉइंट ब्लैंक नेकेड एग्रेशन थी स्टेट की, सफाकाना कत्ल था और उनको ले जाकर इस तरह से कत्ल किया जैसे कभी इस तरह तो कहीं किसी बिल्कुल एब्सोल्युटली ऐसी सूरत में तो जिनके मुतल्लिक आपको 100% पता हो कि ये वो टेररिस्ट हैं जो अभी सैकड़ों लोगों की जान ले सकते हैं किसी ब्लास्ट के अंदर, तो तब आप इस तरह रिएक्ट करते हैं। इतना डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स और फिर अभी उसका एस्टेब्लिश करना, बट वो इन कैमरा ब्रीफिंग कहते हैं हम देंगे जिसमें बताएंगे कि ये किस प्रोफाइल का दहशतगर्द। मुझे पहले ये समझने में दिक्कत हो रही है कि वो मुकाबला कौन सा था जिसका राजा बशारत साहब जिक्र कर रहे हैं, नंबर 1। और देखें ना, फिर इंसिडेंट में कंडक्ट ऑफ द विक्टिम कुछ चीजें सजेस्ट कर सकते हैं ना। विक्टिम की पोजीशन, जब उसकी बॉडी मिली तो वो सीट बेल्ट के साथ ट्रैप्ड है, कोई वेपन वहां से नहीं मिला, और अगर उसकी कोई फायरिंग थी तो जो वीडियोस वायरल हुई हैं तो वो जब इंसिडेंट हो रहा है तो उसमें 3 वीडियोस हैं जो पूरी इंसिडेंट को बाकायदा तौर पे दिखा रही हैं कि क्या है। पहली वीडियो जब उसका पीछे से टायर ब्रस्ट करता है तो मेरा ख्याल है कि पहला शॉट तो पीछे बैठी खवातीन जो एक बच्ची थी और उसकी वालदा, उनको उस वक्त लग गया। फिर पुलिस पार्टी का मौके पे पहुंचना और देखना कि ये 2 लग गए हैं, और फिर वो जो बच्चे का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरे पापा कह रहे हैं, वो बड़ा नेचुरल है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग
स्टेटमेंट है वो छोटे बच्चे का, वो ट्यूटेड नहीं है, उसको किसी ने कुछ कहा नहीं है, वो ये कह रहा है कि मेरे पापा कह रहे हैं कि मुझसे पैसे ले लो और मुझे मत मारो। जब इस तरह का रिपोर्ट हो रहा है तो वो कौन सी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की एफर्ट थी जो हमने देखी कि जो मुकाबले की सूरत में थी? कहां पर मुकाबला था? ठीक, कतई बड़े अफसोस की बात है। मियां साहब, आपकी लॉ मिनिस्टर मेक सच अ स्टेटमेंट? मियां साहब, जीआईटी की रिपोर्ट, इब्तिदाई रिपोर्ट तो आ गई है। राजा बशारत साहब ने कहा कुछ इन कैमरा ब्रीफिंग पर बात होगी, कुछ मुकदमे चलाने की बात हो गई है। मलिक साहब का ये ख्याल है, वो कहते हैं कि जो बयानात आए हैं, ज़ाहिर माजी में तो इस पे तो बात हो रही है 3-4 दिन में, जो बयान अभी जो उन्होंने कहा राजा बशारत साहब ने बयान दिया वो समझ से बाहर है कि मुकाबला हुआ कहां है। देखिए, मुकाबले की बात मैं नहीं कहता कि मुकाबला हुआ कहाँ है। हम तो इस सारे वाक़े के अंदर ये कह रहे हैं कि DIT की जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो चीजें सामने आई हैं, रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने ये कह दिया कि ये जो खानदान था खलील का, ये बेगुनाह जो है इनका कत्ल हुआ। हमने फौरी तौर पर उन 5 अफराद के खिलाफ जो जिम्मेदारान थे 302 के तहत उन्हें कहा जिन्हें चालान कर दिया जाए। पहले जो नामालूम मुकदमे के अंदर थे उनको नामजद कर दिया गया, वो ऑलरेडी वो अंडर अरेस्ट है और आइंदा चंद दिनों के अंदर जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हैं उसके अंदर इसका स्पीडी ट्रायल होगा और इन तमाम लोगों को मौका जरूर मिलेगा कि वो अपनी सफाई में कोई चीज पेश कर सकें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आइंदा महीनों नहीं शायद हफ्तों के अंदर इस केस का फैसला होगा और जो भी जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इस सफाकी के साथ इन बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल किया है वो भी फांसी के फंदे में झूलेंगे। रही बात ज़ीशान की, इसके बारे में JIT ने मजीद थोड़ा वक्त मांगा है कि उसका खलील फैमिली के साथ ताल्लुक क्या था, दहशतगर्दी या दाइश के किस ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक था और किस हद तक ताल्लुक था, ये और ये जो गाड़ी इस मौके के ऊपर थी वो पहले भी इनके ज़ेरे निगरानी रही है। ये वो सारी चीजें हैं जिसमें शायद थोड़े 2-3 दिन मजीद लगे इसको फाइनल रिपोर्ट इसकी आते हुए, और जब उसके बारे में भी फाइनल रिपोर्ट आएगी तो उसके खिलाफ भी सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी जो भी जिम्मेदारान है। हमने जो SSP एंटी टेररिज्म हैं उन्हें सस्पेंड किया है। बाकी 2 अफसरान को फौरी तौर पर सर ये सारी फहरिस्त जो है वो सारी फहरिस्त आई है सामने, इस पर जरा आगे बात करेंगे जाके कि आप ये कहते हैं कि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी या तफसीलात आएंगी फिर उनके खिलाफ एक्शन किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ जलील साहब मौजूद हैं जो खलील जो है उनके भाई हैं, उनसे जरा बात करते हैं क्योंकि अब JIT रिपोर्ट तो आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जलील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जलील साहब, अब जो इब्तिदाई रिपोर्ट आपके सामने आई है उसमें ज़ाहिर हुकूमत ने जो अब तक कार्रवाई की है उससे आप मुतमईन हैं? पहले तो सॉरी गला खराब हो जी, कोई बात नहीं। बात यह है भाई कि हमारे बयान ही आज रिकॉर्ड हुए हैं, ठीक है, तो मैं कैसे मानूं कि ये ठीक है या गलत है? ना ही मुझे बताया गया है। वैसे ये जो सब कुछ सुना है ना मैंने इतना, ये आपकी चैनल की तरफ से सुन रहा हूँ अभी और इसी वक्त। बाकी मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने बंदे पकड़े हैं, कितने क्या किया। करें जो मर्जी, किसी को सस्पेंड करना करें, ना करना कि ना करें, मुझे उससे कोई तल्लक नहीं। मुझे भाई चाहिए तो सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। तो आप JIT की जो इस वक्त तक जो कोशिशें हैं या जो पंजाब हुकूमत ने किया है, आप उस सारे मामले में मुतमईन नहीं हैं? देखें अभी तो हकीमी रिपोर्ट तो दी नहीं ना गई, ठीक है, हमने टाइम मांगा है भाई, कितना टाइम दो हमें, उसने चुप करके चले गए हैं, बताया नहीं है। 1-2 दिन लगेंगे, 2 दिन लगेंगे। अच्छा, और ये जो ज़ीशान से मुताल्लिक बात की है, उन्होंने कहा कि ज़ीशान राजा बशारत साहब वज़ीर कानून है, उन्होंने कहा वो तो ज़ाहिर है आपके भाई के मामले में, आपकी फैमिली के मामले में तो उन्होंने एक्शन लिया है, महकमे के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे भी कर रहे हैं। लेकिन ज़ीशान से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि वो कन्विंस है, उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ मजीद भी कल तफसीलात शेयर करेंगे कि वो दहशतगर्द ही थे। आप
इस बारे में जो है वो कुछ बता सकते हैं? आपकी फैमिली का उनके साथ कोई इस तरीके का ताल्लुक रहा हो या आपको कुछ पता हो, जानते हो आप? ताल्लुक ऐसा ही है कि जैसे वो उनका घर हमारी शॉप के नज़दीक ही था, ठीक है। आते जाते उसकी वालिद नहीं है, वालदा ने पाला है उनको, ठीक है। बहरहाल कभी उसको देखा नहीं है भाई, कभी उसके घर पुलिस नहीं आई, कभी किसी ने रेड नहीं की, ठीक है। और उसके घर के बाहर उसके नाम की प्लेट लगी हुई, ठीक है। जो गाड़ी है वो तकरीबन 8-10 माह हुए उसने ली हुई, खरीदी थी, वो घर के बाहर ही खड़ी होती थी, ठीक है। तो इनको तभी पता चलना था, अब बता रहे हैं कि क्या है ये तो अल्लाह ही जाने कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। अगर हमें पता होता जीशान दहशतगर्द है, क्या मैं अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपनी भतीजी को, टोटल फैमिली को जीशान के साथ भेजता? कोई भी दहशतगर्द हो वो ऐसे करता है कि फैमिली को साथ लेकर जाए, ऐसा कभी होता है? ठीक, तो मुझे जरा ये बताइएगा, अब जाहिर है JIT ने अब तक जो जी प्लीज बात कीजिए। हाँ, मैं मुझे पता चले कि जीशान आज थाने में पकड़ा गया है, ठीक है, मैं तो उससे बोलूँ भी ना, उससे दूर से होकर निकल जाऊँ कि यार तूने कोई गलत काम किया है इसलिए मैं तुम थाने वाले पकड़ के लेके गया था, तो मैं उससे अपने भाई को और बच्चों को और भाभी को भेज दूँ मरने के लिए कि यार ये तो गिल्टी है, मैं क्यों भेजूँ इसे? ठीक, अच्छा आप क्या चाहते हैं? आप किस किस्म की तहकीकात हो तो आपकी तसल्ली होगी? जैसे आपने कहा कि आपसे आज पूछा गया है, आज आपका बयान लिया गया, क्योंकि कल तक आप खुद ये कह रहे थे कि कहीं आपसे बात नहीं की गई थी। अब आप क्या चाहते हैं कि क्या हो, किस सतह पर आपको जो है वो इंसाफ चाहिए? आपको लगे कि ये जो ज्यादती आपके ख़ानदान के साथ हुई है उसका बदला लिया जाए या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? भाई देखें, मैं मजलूम हूँ, ठीक है, मुझे इंसाफ चाहिए बस, चाहे मुझे वो एक सिपाही दे दे, चाहे मुझे वज़ीर आज़म दे दे, चाहे वो चीफ जस्टिस दे दे, चाहे आर्मी चीफ दे दे, बस मैं इंसाफ जो बचे हैं बच्चे उनके लिए इंसाफ मांगता हूँ बस, और कुछ नहीं करता। ठीक, आप हमारे साथ ही रहें, खुदारा इंसाफ दीजिए। जी ठीक, आप हमारे साथ ही रहें। इंसाफ चाहिए, ये इंसाफ सिर्फ ये जलील साहब नहीं मांग रहे अपने भाई खलील साहब के लिए, ये इस मुल्क के तूलो अर्ज में होने वाली नाइंसाफियों के लिए पाकिस्तानी अवाम इंसाफ मांग रहे हैं। ये पुलिस गर्दी की आला मिसालें जो यहाँ कायम होती हैं उसका हर मजलूम इंसाफ मांग रहा है। अगर हम सिर्फ बयानात देकर ही काम चलाते रहेंगे तो हमने निज़ाम को आगे कैसे चलाना है? और मैं आज सुबह आपका देख रहा था, आपने एक स्टेटमेंट भी दिया, आपने कहा कि जहाँ पर भी कोई वाकया होता है उसकी जिम्मेदारी हुक्मरानों पर ही आयद होती है। आप अपने इस बयान पर कायम है भी? जी, मैं आपको क्वेश्चन किया। देखें, अभी पार्लियामेंट में भी आई गॉट अ चांस टू मेक ए स्पीक। पहले तो मैं इज़हार ताज़ियत करती हूँ खलील साहब के भाई से और उनकी फैमिली से कि बहुत ही अफसोसनाक और बहुत ही ये कर्ब का दुख का लम्हा है। इसमें हम उनकी फैमिली के साथ दुख में बराबर के शरीक हैं और जितने भी अल्फाज कहे जाएं वो कम हैं, क्योंकि जो मासूम बच्चों को जिस हालत में हमने देखा कि जिस तरह से पुलिस उनको उठा के पेट्रोल पंप में जाके छोड़ रही थी, 11 साल के बच्चे के पैर में गोली लगी हुई थी, उस माँ के दिल से क्या गुजरती है उसके जिसके बच्चे को एक खराश भी लगे। और ये बच्चे ऐसे थे कि इनके सामने इनके वालिदैन को दरिंदगी से मार दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, ये इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और वो हमेशा कहा करते थे कि जब भी जुल्म होता है तो हर जुल्म के पीछे जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, ये सीधे बराह रास्त हुक्मरान इसके जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ कि जो दोहरा मयार है कि जहाँ मॉडल सानिया हुआ उस वक्त PTI ने फौरी तौर पे डिमांड किया कि चीफ मिनिस्टर पंजाब इस्तीफ़ा दे दें, वज़ीर कानून इस्तीफ़ा दे दें, सब के सब इस्तीफ़ा दे दें कि उनके अंडर कोई भी JIT सही काम नहीं कर सकती। आज उस JIT के ऊपर ये फैमिली कैसे यकीन करेगी जब वज़ीर कानून पहले ही आके कवर अप स्टोरी पेश कर चुके हैं और जिस तरह वो CTT को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो स्टोरी वो एक वन साइडेड स्टोरी अपना दे रहे हैं, वो असरअंदाज बिलाखिर होगी उस तहकीकात के ऊपर।
देखिए, इस किस्म की नौयत के जो दिलखराश अफसोसनाक वाक़े कहीं पर भी हों, पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में, किसी भी शहर में, वो कंडेमेबल हैं। और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ ये ना कहे कि रियासत माँ जैसी होती है। आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को क्या करना चाहिए? पहले तो इस तर्ज के ऊपर मुझे बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। ये तर्ज जो इन्होंने अपनाया है, ये कहना कि कोलेटरल डैमेज था। खलील साहब और उनकी बेगम और उनकी बच्ची जो जिनका कत्लेआम हुआ, वो कोलेटरल डैमेज था। ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं, जो कि हमेशा ड्रोन के खिलाफ होते थे, ये कह के कि ड्रोन हमले इसलिए बुरे होते हैं कि एक दहशतगर्द को मारने के लिए बेगुनाह लोगों का कत्लेआम होता है और कोलेटरल डैमेज होता है। इसलिए तो पीटीआई ने धरने और वॉक और पता नहीं कईयों मिलियन मार्च किया था। तो आज क्या हो गया इनकी इस सोच के ऊपर? आज आपने सीटीडी को चलता फिरता ड्रोन बना दिया कि अगर एक इंसान जिसके उसके ऊपर आपको आपके ख्याल में किनको, वजीर कानून को इस्तीफा देना चाहिए? किसको इस्तीफा देना चाहिए? कौन जिम्मेदार हो गया? देखिए, मैं ये चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि जो प्रेसिडेंट पीटीआई ने सेट किया था अपोजिशन में रहते हुए, आज दे शुड वॉक द टॉक। आज ये हुकूमत में है, आज इनके पास मौका है, ये अपने ही असूलों के ऊपर, अपने वजह किए हुए असूलों के ऊपर अमल करते हुए, और अगर ये अंदाज ये अपना ले तो फिर पूरे पाकिस्तान पे इसका इतलाक होगा। जीशान की जो तहकीकात है वो तो अभी तहकीकात हो रही है, मजीद तहकीकात होगी। उनकी वालदा कह रही है कि वो इनोसेंट है। दिलीप अब्बास ने भी टीवी पे आके एग्री किया कि वो उनकी फैमिली को जानती थी, एंड शी सेड दैट शी विल रेज द वॉइस फॉर दिस फैमिली इन हर पार्टी। तो ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं, वो तो तहकीक। लेकिन मुझे ये बताइए कि खलील साहब, उनकी बेगम, उनकी जो 11 साला मासूम बच्चा जिसके पैर में गोली लगी, और जो उनकी बेटी है जिसको बेदर्दी से 13 गोलियां स्ट्रेट फायर, और ये विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी आके आनन फानन कत्ल करे और फिर निकल के चली जाए, कॉर्डन ऑफ भी नहीं किया। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीकेकार है? तो ओवरऑल आप ये कहते हैं कि हुकूमत का कोई बड़ा जिम्मेदार जो है वो इस्तीफा देगा, तो जिम्मेदारी ले, हुकूमत जिम्मेदारी ले, हुकूमत और कुछ ना करे, हमारी कोई डिमांड नहीं है। वो कहते हैं हमने जेआईटी बना दी ना जी, जेआईटी ने आज तफसील भी दी है। और भी जेआईटी बनाते थे ना, पीटीआई यकीन नहीं करती थी किसी की जेआईटी। आप क्या चाहती हैं? पीटीआई यही जो मैं ये चाहती हूँ कि पीटीआई ने जो औरों के लिए प्रेसिडेंट सेट किया था उसके ऊपर अमल करे। ठीक, आप भी यही डिमांड करते हैं? देखिए आदिल, मेरा मुद्दा मुख्तलिफ है। मैं आई एम रियली कंसर्न्ड, आई एम वरीड। मैंने देखा है कि लाशों पर सियासत की बदतरीन मिसाल मेरे सामने मौजूद है। मैंने एक्सप्लॉयटेशन की इंतहा देखी है। मैंने केस के वाक़यात को मस्ख होते देखा है। मैंने ट्रू पिक्चर को आने से रोकने की सियासी मजमूम साजिश देखी है। मैं उस पूरे फेल से गुजरा हूँ। फिर जब 10 लाशें या 12 लाशें आगे पड़ी थी तो हम बोल भी नहीं सके। आज मैंने सफाकियत की इंतहा देखी है, बेहिसी की इंतहा देखी है। पॉलिटी को मैंने इस तरीके से एम्बेरस होते देखा है कि जब मैं पूछूं कि ये सानिया कैसे हुआ तो कहें कि मॉडल टाउन में क्या किया था। इज दिस द वे टू डू इट? सानिया मॉडल टाउन का और इसका जो कंपैरिजन किया जा रहा है, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते? देखिए, मैं इसलिए कहता हूं आदिल, उस केस के अपने मुआशरे पे मुज़मरात थे और उसका टॉल पे किया पीएमएलएन ने। दैट वाज विद अस, वी आर लिविंग विद इट। इसका इनको फेस करना है जो आज हुक्मरान है, हाकिम है। मुझे मेरी बात याद कराकर अपनी पहलू तही मत करें, आज जवाब दें। आज मुझे बताएं कि ये कौन सी रियासत मदीना है जिसके अंदर बच्चियों के सामने मां को कत्ल किया गया और फिर उन बच्चियों को पेट्रोल पंप पे ले जाके छोड़ दिया गया और फिर पुलिस की गाड़ी वहां से भागी, फिर किसी की गैरत ना जागी, फिर वो लाशें वहां तड़पती रहीं, फिर कोई कॉर्डन ऑफ करने वाला नहीं था, फिर पब्लिक के लोग जाके मीडिया के ऊपर उसकी वीडियोस वायरल करें, फिर जाकर ये कहें कि ये दहशतगर्द था। कैसा दहशतगर्द था कि जिसको अनडेटेड दहशतगर्द जो लाहौर से निकला साहिवाल पहुंच गया, अगर वो दहशतगर्द था और कुछ ब्लास्ट का एलिमेंट साथ लेके फिर रहा था तो किसी सरकारी बिल्डिंग को उड़ाता, जाके किसी सीपीओ के ऑफिस में लगता। व्हाट वाज दैट? कमाल होगी यार। इज दिस द वे टू डू इट? तो आपके ख्याल में ये कवर अप क्यों डाला जा रहा है? ये हमें पता है इस बात का कि ये कवर अप क्यों डाला जा रहा है। जी मैं बताता हूं, लैक ऑफ कॉम्पिटेंस है। इनको पता ही नहीं है करना क्या है। जब यह वाकया पेश आया, पहला रिस्पांस देखें कि क्या किया कि एक जेआईटी तश्कील दी, उसने दी जो दे नहीं सकता था। फिर दूसरी जेआईटी तश्कील जब हुई तो पुलिस की और ब्यूरोक्रेसी की टसल खुलकर सामने आई, फिर वो लेटर विड्रॉ करना पड़ा। फिर होम डिपार्टमेंट की समरी मूव हुई चीफ मिनिस्टर पे विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी, हु इज हेडिंग दैट, उसकी आज तक कोई मीटिंग हुई। और अगर आईबीओ था, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, तो फिर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी की
मंजूरी के बगैर किस तरह से आईबीओ कंडक्ट हो गया, वी वांट टू नो दैट। ये सारी चीजें तो आदिल साहब नेशनल एक्शन प्लान में दर्ज हैं कि आपने ज़र्बे अज़्म और रद्दुल फसाद के बाद टेररिस्ट को ट्रीट कैसे करना है। सीटीडी का कोई ऑपरेशन जो आईबीओ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है सर, इट कैन नॉट हैपन विदाउट द प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमिटीज इंफॉर्मेशन। इसलिए आप समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और फिर हम ये समझते हैं अभी आपने लॉ मिनिस्टर की स्टेटमेंट दिखाई, टेल मी आप वो वीडियो देख चुके हैं, कहीं मुकाबला था सर? नहीं, जो अपेरेंटली वीडियो है उसके अंदर तो कहीं किसी के अलावा पूरा इंसिडेंट उसमें सामने आ रहा है। अब ये कहते हैं कल इन्होंने कैमरा ब्रीफिंग देनी है जिसके अंदर वो कहते हैं हम कुछ शवाहिद पेश करेंगे, कुछ चीजें ब्रीफ करेंगे मीडिया को, जो अभी वो कहते हैं। मुझे ये बताएं कि जो आज तक का कानून है कि जिसको मुकाबला गवर्नमेंट खुद डिक्लेयर कर रही है कि पुलिस एनकाउंटर है एलिजिडली, तो उसकी अभी तक कभी इंक्वायरी जेआईटी ने की? उसको तो उस जुरिस्डिक्शनल एरिया का डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशियल इंक्वायरी करता है और द इलाका मैजिस्ट्रेट ऑफ दैट एरिया, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30, उसको असिस्ट करता है टू प्रोब इनटू दैट इंक्वायरी और स्टेटमेंट्स वो रिकॉर्ड करता है। विक्टिम फैमिली के जिन लोगों के साथ ये वाकया पेश आया, क्या इससे ज्यादा कोई कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग एविडेंस मिल सकती है जो उस बच्चे की स्टेटमेंट है? क्या वो जो वायरल वीडियो उससे ज्यादा कुछ मिल सकती है? आदिल, वो उनकी फैमिली, विक्टिम की फैमिली भी यही कह रही है, उनकी वालदा यही कह रही हैं कि अगर वो बंदा दहशतगर्द था, टेररिस्ट था, तो गिरफ्तार एज पर लॉ गिरफ्तार करते, कानूनी चाराजोई करते, उसकी तहकीकात करते। ये अंधाधुंध फायरिंग करके सफाकियत के साथ बेदर्दी से इख्तियार दे दिया। मियां साहब, ये मामला जाहिर है इसकी तहकीकात भी होंगी, मजीद भी होंगी, इस पर मजीद तफसीलात भी सामने आएंगी, लेकिन जो ऑपोजिशन का क्लेम है कि ये हुकूमती नाअहली भी इसके अंदर है, क्योंकि जो मुख्तलिफ बयानात आए हैं उसने भी मामले को ख़राब किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इस पर कवर अप डालने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर गवर्न किया है 10 साल हाल ही में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। आप कहते हैं कि क्योंकि इस पुलिस की जिम्मेदारी उनकी है, ये ऐसी पुलिस इनकी वजह से, वो कहते हैं कि आपने इस मसले को टैकल ही ठीक नहीं किया, हम तो अपनी सजा भुगत रहे हैं जो कुछ हमने किया है। देखिए आदिल, मैं ये समझता हूं कि ये कहते हैं कि जिम्मेदारी इनकी है, हम इस जिम्मेदारी को कबूल कर रहे हैं, हम फरार की राह नहीं इख्तियार कर रहे, हम इस जिम्मेदारी को कबूल कर रहे हैं कि हुकूमत हमारी थी और पुलिस के ऊपर हमारा कंट्रोल था। इन सारे अदारों को की बाज़पुर्स करना, वाक़ई की तह तक पहुंचना, जिम्मेदारों का तयन करना और उनको करारे वाक़ई सजा देना, ये सब हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है और हम इन जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं है। पहले दिन चीफ मिनिस्टर वहां पर पहुंचा, अभी मलिक अहमद खान साहब बात ना वो गोल बोल कर रहे थे कि हमारे दौर में ये हुआ, और ये कहने से वो 14 लोग जो मरे थे उनके खून जो है वो माफ नहीं हो सकता। मैं अभी इस बात पर आऊंगा। पहले दिन चीफ मिनिस्टर वहां पर पहुंचे, हॉस्पिटल में गए, FIR दर्ज की, जो उनके लवाहिकीन ने कहा उसके मुताबिक दर्ज की, 72 घंटे का टाइम दिया। 72 घंटे में ये साबित हो गया JIT की तरफ से कि ये खानदान, खलील खानदान बेगुनाह था। 302 के तहत 5 अफराद गिरफ्तार करके एंटी टेररिज्म कोड के ऊपर मुकदमे की जो है वो समाअत होने जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ ईशान का जो मामला है। मियां साहब, मैं जरा कथा कलामी की माजरत चाहता हूँ। अब ये तो हो गया ना कानूनी पहलू, यहां तक तो इत्तेफाक किया जा सकता है कि 72 घंटे में इस बात का तयन कर लिया गया कि खलील की फैमिली वो बेगुनाह थे, और ज़ीशान से मुताल्लिक कुछ और राय है वजारत कानून की भी और हुकूमत पंजाब की भी। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये इतना ही सादा मामला होगा कि हम इसको कानून की नज़र कर देंगे या कि माशरे पे भी इसके कोई असरात होंगे? जिस तरह माजी में हुकूमतों को यह कहा जाता था कि जिम्मेदारियां उन पर आयद होती हैं, क्या हुकूमत पंजाब भी अपनी किसी कमजोरी की या फिर कोताही की जिम्मेदारी कबूल करेगी? देखिए, जहां जहां लैक होगा जरूर जिम्मेदारी कबूल करेंगे। अभी तो असल बात यह है कि ये जो माजी के हुक्मरान हैं, दोनों बड़ी जमातें, इन्होंने कभी किसी एक वाक्य में भी यहाँ नाज बलोच बैठी हैं, राव अनवार क्या कर रहा है, कितने कत्लों के अंदर वो मुलव्वस है, आजाद फिर रहा है, वो तो शहनशाहों की तरह जिंदगी उसकी गुजर रही है। JIT भी बनी है, नकीबुल्लाह के कत्ल के अंदर JIT ने साबित किया कि वो उसको बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि हम बिल्कुल ना प्रोटेक्ट करेंगे किसी को, ना किसी को हम रेस्क्यू करेंगे। सर, लेकिन ये जलील साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, खलील साहब के भाई हैं, ये इनका तो इत्मीनान ही नहीं है। वो कह रहे हैं मुझसे तो आज राब्ता किया गया है, मुझसे तो आज हमारा बयान लिया गया है। अगर ये 72 घंटे से तहकीकात चल रही थी तो हमसे ये क्यों नहीं पूछा गया
के इस मामले में हमारी भी राय ले ली जाती है और उनका इत्मीनान नहीं है इस सारे मामले पे। असल मामला शायद मीडिया को मुतमईन करना ना हो, शायद ऑपोजिशन को मुतमईन करना ना हो, शायद पूरी पाकिस्तानी कौम को मुतमईन करना ना हो, लेकिन जो विक्टिम है, जो लवाहिकीन है, उनको तो मुतमईन करना पड़ेगा। उनका इत्मीनान तो कहीं ना कहीं से आपको लाना पड़ेगा और वो गुलदस्ते से या 2 करोड़ रुपए से नहीं आएगा। बिल्कुल उनको इंशाल्लाह हम इत्मीनान दिलाएंगे। आज अगर DIT के लोगों ने इनके स्टेटमेंट लिए, इनके फैमिली के और मौके के गवाहान के, कल और परसों 2 दिन से मुसलसल वो ये काम कर रहे हैं और बाय द पैसेज ऑफ टाइम आइंदा 1-2 दिन के अंदर मजीद इसके शवाहिद जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसपे DIT ने थोड़ा वक्त भी मांग दिया है। कल इन कैमरा जो ब्रीफिंग होगी उसमें भी बहुत सी चीजें सामने आएंगी। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ इंशाल्लाह कि माजी की तरह कभी ये खून इस तरह जाया नहीं होने देंगे। एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है। जी जी। शायद अगर माजी में ये होता तो ये वाकया ना होता। पुलिस अफसरों को जो बचाया गया ये नहीं बचाएंगे। बिल्कुल ठीक। मुझे एक ब्रेक लेनी है। मुझे एक लेनी है। मियां साहब ने कहा कि जो माजी में होता था, वाकई माजी में यही रिवायती अंदाज होता था कि चीफ मिनिस्टर उठ के एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे, सरों पर हाथ रखा जाता था, दाद रसी के नाम पर पैसे दे दिए जाते थे और यही तरीका कार जारी रहता था। करने वाला काम यह था कि जो पुलिस की जिस तरह की ट्रेनिंग हुई है, ज़ाहिर अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन जो बुरे काम है उनको किसी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता। क्या उसमें रिफॉर्म्स लाई गई, उसके लिए कुछ किया गया? एक ब्रेक के बाद फिर मज़ीद बात होगी। जी वेलकम बैक। मुझे जलील साहब ये बताइएगा कि अब जो मियां महमूद रशीद साहब बात कर रहे थे, आपने सुनी है, वो कह रहे हैं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी तसल्ली करवाएं, आपको ये यकीन दहानी करवाएं कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है और हर सतह पे ये कोशिश की जाएगी। तो आपका इत्मीनान कायम करने के लिए वो सब कुछ करेंगे कि आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि आपके साथ जुल्म हुआ है, बर्बरियत की दास्तान रकम हुई है। भाई बात तो यह है कि मेरे साथ तो जो जुल्म हुआ ही, मेरा भाई गया है, मेरी भाभी गई है, मेरी भतीजी गई है, ठीक है। जो 3 बच गए हैं, ठीक है, खुदा ने बचा लिए हैं। एक उमैर है, एक मुनीबा है, एक हादिया है, ठीक है। उसको तसल्ली कैसे दें, उसको क्या कहें? उनका खेलने के दिन है, घूमने के दिन है, पढ़ने के दिन है, इनको तसल्ली कौन देगा? ज़रा ये बता दें मुझे तो इंसाफ चाहिए, जो वो बच्चे खुश हों। कोई दे सकता है? इंसाफ वो होता है कि कोई चीज़ गई है वो वापस आ जाए। बच्चों का माँ गया, बाप गई है, बहन गई है, क्या बच्चों की माँ बाप वापस ला सकते हैं? कोई दुनिया की ताकत है ऐसी तो बता दें। मैं उसके पाँव पकड़ता हूँ, जाके हाथ जोड़ देता हूँ, खुदारा इनके बच्चों के माँ बाप को वापस दिला। पूरी रात उनकी कंडीशन ये हुई है, ठीक है, ना वो सो सकते हैं ना वो रो सकते हैं। पूरी रात मैं और बेगम उसके दोनों के पास बैठे रहे। वो डरते हैं, जब उनकी आंख लगती है ऐसे वो डरते हैं कि पुलिस वाले आ गए, चाचू मार रहे हैं, चाचू पुलिस वाले आ रहे हैं, ये गंदे हैं, ये बहुत गंदे हैं पुलिस वाले। क्या कहूँ मैं उसको, बताएं मुझे। ठीक। सर ये जो बात कर रहे हैं, ये बात ये हम में से कोई भी अपने ऊपर रख कर एक रात सोच के सो जाए, मेरा ख्याल है उसको सुबह उसकी आंख नहीं खुलनी इस तकलीफ से कि अगर आपके साथ ये जुल्म। अब बात ये है कि इस पर पुलिस रिफॉर्म्स पर भी ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं, होनी चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अपोजिशन संजीदा तौर पर हुकूमत के साथ बैठकर ऐसे इक़दामात करे और अपोजिशन हुकूमत के साथ बैठकर ऐसे इक़दामात करे कि मुस्तकबिल में जो दास्तान जलील साहब सुना रहे हैं कि रात को वो बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे हैं, सिसक कर रो रहे हैं, और वो ये हम क्या निज़ाम हमने दिया है? मुझे बताएं कि कैसे लोग इस निज़ाम के पीछे जो है वो, मुझे नहीं समझ आ रहा क्या। मेरे पास सादिल नो वर्ड्स, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कैसे इस जलील को फेस कैसे करूं, कैसे इनको कहूं, हौसला देने के भी अल्फाज नहीं है। मैंने कल ऊपर से वजीर कानून कह रहे हैं 100% ऑपरेशन दुरुस्त हुआ है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए इस वक्त असूली तौर पे एक बात तय करनी पड़ेगी। एज ऑपोजिशन पार्टी मैं हुकूमत की नाअहली पर तनकीद करके उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि हल निकले।
वो हल जो मॉडल टाउन में नहीं था, वो हल जो आज साहिवाल में नहीं है, उस हल को मिलकर तलाश कर लें। मैंने कल ये कोशिश की असेंबली में खड़े होकर बात करने की, मियां महमूद रशीद साहब वहाँ पर थे, और जो जवाब मुझे उसका मिला वो मॉडल टाउन का मिला, तो फिर मुझे दोबारा तकरीर करनी पड़ी। यहाँ जिम्मेदार पहले पॉलिटिशियंस हैं। वी शुड मेंड आवर वेज टू टॉक। हम अपनी बात करें, कैसे करें, हमें एक सोसाइटी को कलेक्टिवली आगे लेकर जाना है। अगर मैं आज इनकी ऊपर तनकीद करके इनको एक्सपोज करूं, ये तो बैडली एक्सपोज्ड हैं। जो ये दावे एज ऑपोजिशन तब की हुकूमत पर करते रहे, आज इनकी दे हैव गॉट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, दे हैव गॉट इट सो क्विक। इनको पता चला, ये इसको छोड़ दें, लेट्स बरी द हैचेट, पीछे डालें, एक कलेक्टिव बात पे करें कि ये वाकया जो पेश आ गया, जलील को इंसाफ देने वाला मैं कौन हूँ आज? मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं है कि मैं तसल्ली भी दे सकूं। मैंने उन बच्चियों की वीडियो देखी है। मैं सर माजरत चाहता हूं, लेकिन ये बात ठीक है आपकी अपनी जगह, स्पेसिफिक एक इंसिडेंट्स के ऊपर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव, कुछ ऑब्जेक्टिव होकर चीज़ों को देखें, मुझे ये बताएं कि अगर मॉडल टाउन में रिपोर्ट 51 दिन बाद ना आती, अगर वहां इंसाफ देने के लिए फुर्ती दिखाई गई होती, तो आज क्या हम इस किस्म के मजीद वाकयात देख रहे होते? मैं बिल्कुल, हम पाकिस्तानी बनकर बात करेंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिक्स, फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल एफिलिएशंस। मुझे एक सेकंड देखें आदिल, मॉडल टाउन केस का अगर पीएमएलएन के साथ मुझे पीएमएलएन की गवर्नेंस पे कोई ब्लेमिश मैं समझता हूं ना, जो कि बिल्कुल अनडिफेंडेबल है, तो वो मुझे मॉडल टाउन केस लगता है, जहां मैं बात ही नहीं करता। फिर हमने क्या किया? एक सेकंड सुने ना, देखें क्वेश्चन ये है कि कुछ फॉल्ट लाइंस ऐसी हैं जिनकी एक्सप्लॉइटेशन पॉलिटिकल फर्दर उनको डिवास्टेट कर देती हैं, उड़ा के रख देती हैं। ये हुआ। मेरी जो गवर्नमेंट थी उसके 2-2.5 साल तो जिस अंदाज में गुजरे वो आपके सामने है। मेरा ये मानना है कि गवर्नेंस एक कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जार्गन है। इस पर जो हमारे चैलेंजेस होते हैं, अगर मैं गवर्नमेंट में हूं तो ये मेरे चैलेंजर थे, आज ये हैं तो मैं इनका चैलेंजर हूं। बट रिफॉर्म्स ना आपने की ना इन्होंने की। देखिए, पुलिस की रिफॉर्म्स पर मैं आपको थोड़ा सा ट्रैक दे देता हूं। पुलिस की रिफॉर्म्स का मामला ये नहीं है कि लॉ को रिफॉर्म करना है। नया लॉ लाना ठीक है, ज़रूरी है, लाया जाएगा। उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके 3 टीयर्स हैं। एक टीयर है कि आपने एक नया लॉ देना है। पुराना लॉ आज की पुलिसिंग के एतबार से इफ़ेक्टिव नहीं रह गया। इतना बड़ा सूबा, 12 करोड़ अवाम का सूबा, आपके इस पुलिस के निज़ाम के साथ, जो थाना 1985 में 80 देहात पर मुश्तमिल एक थाना 2.5 लाख की आबादी को केटर करता था, वो थाना आज 7.5 लाख की आबादी को केटर कर रहा है। तो इसको चेंज क्यों नहीं किया? आपने करना था सर, इन्होंने करना है। मैं बता रहा हूं ना कैसे नहीं होता। कैसे? सुने, इसको करने के लिए आपके पास 3 इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, एब्सोल्युटली आज इन्होंने कहा कि हमने केपी में पुलिस को रिफॉर्म कर दिया। हम कहते हैं कि हमने पुलिस के अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट की। अब जो मैं 3 टीयर्स आपको कह रहा हूं, उनमें से वो टीयर्स जिसमें इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक था, पुलिस फोर्स की तादाद को 1/4 बढ़ाया गया। सर्वेलेंसेस के निज़ाम का जो इस तरह की वाक़यात को तयन करने में आसानी देते हैं, अगर वहाँ पे एक सेफ सिटी कैमरा लगा होता तो आपको, ये तो वीडियोस वायरल होगी, पता लग गया। और अगर सेफ सिटी कैमरा लगा होता तो सारी बात आपके सामने, कोई उसका 1 इंच भी पीछे ना रह जाता। उसके सर्वेलेंसेस के निज़ाम पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स की गई, यानी एक शहर सिर्फ लाहौर के अंदर जो किया गया वो 10 अरब से ज़्यादा का था। इन्वेस्टमेंट्स की गई, टेक्नोलॉजिकल बेसिस बढ़ाई गई, इक्विपमेंट्स बढ़ाए गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये ग्रेजुअल है, ये ऐसे नहीं होना कि तो फिर सर मुझे ये बताएं, जब 10 साल में आप, ये आपने अभी पिछली हुकूमत में सर्वेलेंस की है, जो ये सीसीटीवी कैमरे आपने सिटी में लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लगाया, अगर आपको 10 साल लगे तो उनका तो फिर जायज है। वो कह रहे हैं हम 5 महीने में कैसे समझ लें सारे निजाम को। मुझे सिर्फ इस पर एक जुमला कहने दें, सिर्फ इस पर एक जुमला कहने। ये इनसे तकाजा भी नहीं है कि 5 महीने में, 5 महीने में कम से कम गवर्नेंस तो करें ना, डे टू डे। या तो कह दें कि हम नहीं कर सकते, हट जाएं। यानी आज 21 तारीख है, 21/1/2019 है, तो 21/1/2019 में हुकूमत इनकी है ना। आज का दिन इन्होंने गवर्न करना है, और अगर कहीं बैड गवर्नेंस होगी और इनके ऊपर को मुद्दा आएगा तो जवाब इन्होंने देना। मैंने थोड़ी देना। क्या करना है, कैसे चलाना? किसी सूबे में है कोई हिलजुल?
देखिए मैं टोटली एग्री करती हूँ। अरबों रुपए बजट में दिखते हैं हमें, यहाँ लग गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लग गए, ये हो गया, ये हो गया, निजाम वही का वही, ना पटवारी सीधा हुआ, ना पुलिस, ना गिरदावर सीधा हुआ, ना थाना कल्चर। मोहम्मद खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि गवर्नेंस इस वक्त एज ऑफ नाउ गवर्नेंस की जिम्मेदारी हुकूमत की है, और ये हुकूमत ही जमात इन्हीं की कहती थी कि द फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। तो वो ऐसे ही नहीं कहते थे, अगर वो कहते थे तो उसके ऊपर अमल भी करें। आज भी फिश इज रॉटिंग फ्रॉम द टॉप। दैट मीन्स जिस शख्स को आपने आईजी बनाया हुआ है, उनको श्रीलंकन टीम के हादसे के बाद और उसके अलावा क्रिश्चियन कॉलोनी वाले अटैक के बाद, उनके बाद इनके लिए रिटन ऑर्डर्स हैं, जहाँ तक हमारी खबर है कि उनको तो ऑर्डर्स हैं कि इनको फील्ड पे कोई अपॉइंटमेंट ना दी जाए, उनको आपने आईजी बना के रखा हुआ है। और जो दुरानी साहब जिनकी कस्में खाई जाती थी कि वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे क्रेडिबल एक आईजी रहे हैं, बिला शक बिल्कुल रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया जब उन्होंने देखा कि आपने एक आईजी को फोन कॉल के ऊपर मुअत्तल कर दिया, एक डीपीओ को आप बरतरफ कर देते हैं। तो जहां आपने कुछ करना होता है वहां तो आप कर लेते हैं, आपकी फौरी तौर पे, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना, हमारी खालिस कराची वाली उर्दू में कहते हैं कि फुर्तियां वहां दिखाई जाती हैं जहां पे इनकी अपनी जो है जरूरत हो। आवाम के आम आवाम के लिए गवर्नेंस आप देखें आदिल, मुझे देखें ना, मुझे ये नहीं समझ आ रही बात कि उन्होंने तो वही रवायती चलें तरीका इख्तियार कर लिया, वो कहते हैं अब हम रिफॉर्म्स करेंगे, लेकिन अगर हम हर सूबे पे नजर डालें और अगर इसका बगौर जायजा लें तो फिलहाल काम सिर्फ ये हो रहा है कि जिम्मेदार हुकूमत है। अब सिंध में जो वाकयात होते हैं, आप कि आज जो कराची में वाकया हुआ है, या कराची में अगर इस किस्म के टारगेट किलिंग के वाकयात होते हैं या पुलिस की जानिब से इस तरह की एक्शन किए जाते हैं, तो क्या उस पर रोज सीएम जाएंगे बजाय इसके कि रोज सीएम जाएं, रोज पीएम जाएं, रोज जो है वो वजीर जाएं? तो बेहतर है आप निजाम ऐसा लें ताकि हेड रोल करें आप उसका जो उस महकमे का जिम्मेदार है। एग्जैक्टली, आपको निजाम वैसा लाना पड़ेगा। वैसे निजाम के लिए, एक बेहतर निजाम के लिए, एक साफ शफाफ निजाम के लिए, और पुलिस रिफॉर्म्स की जो हमने इतनी तारीफें सुनी कि केपीके में बहुत बड़े पुलिस, और आप ये कह रही हैं ये कर लें, आपने नहीं करना। नहीं, हमने भी करना है। कब? 10 साल हो गए आपकी हुकूमत को। कलेक्टिव एफर्ट, बट वी बिलीव कि मियां साहब ये बताइए, जो आईजी साहब वाली बात की जा रही है, क्या हर इदारे ने ट्रांसपेरेंसी के साथ अपना काम करना, सबकी अकाउंटेबिलिटी। ये जो पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं कि सियासी ओपोनेंट्स को गालम गलोच की सियासत और अकाउंटेबिलिटी की नजर किया जा रहा है, वहां पे इन इदारों को इंप्रूव करने की जरूरत है, जो आम आवाम को रिलीफ दे, ना कि आम इदारों, आम लोगों का, आम आवाम का कत्लेआम करे। ठीक, मियां साहब एक तो ये बताइएगा कि पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स पे अब तक क्या काम किया है, और दूसरा ये बताइएगा आईजी साहब से मुताल्लिक जो ये बात कर रही हैं कि उनकी तो अपॉइंटमेंट के लिए मना किया गया था, इस किस्म की पोस्ट उनको देने से मुताल्लिक आपके पास क्या मालूमात है? मेरा नहीं ख्याल जी किसी जगह आईजी को मना किया गया था कि इन्हें इस तरह की कोई आपने जिम्मेदारी नहीं देनी। जहाँ तक पुलिस रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, उसके लिए हमारे यहाँ 2 कमेटियां बनी हुई हैं जी, उसके ऊपर काम बड़ी तेजी से जारी है। कौन हेड कर रहा है? बहुत जल्द जो है इसको हम इन रिफॉर्म्स को अपनी कैबिनेट कमेटी में भी लाएंगे, कैबिनेट में भी लाएंगे, और फिर उसको नाफिज भी करेंगे। मियां साहब आप पंजाब में वजीर भी हैं, मैं सवाल मेरा ये था उनको हेड कौन कर रहा है, और अब तक उसमें डेवलपमेंट क्या हुई है, क्या आप लोग कर चुके हैं, कहां तक पहुंचा है मामला? भाई उसमें अभी तो मीटिंग्स चल रही हैं, सजेशंस आ रही हैं, और मेरा ख्याल है आइंदा 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद हम जनरल पब्लिक को भी इसमें इन्वाइट करने जा रहे हैं कि पुलिस के निजाम में इस्लाहात के लिए उनकी तरफ से क्या क्या सजेशंस हैं, उसके बाद उसको कुछ फाइनल करके तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, मैं अभी ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि पिछले 10 साल से ये जो हुकूमत पंजाब या सिंध में है, पंजाब वाली हुकूमत को तो मैं चूंकि खुद यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन रहा हूँ, गुड गवर्नेंस और थाना कल्चर की तब्दीली, ये इतना पॉपुलर इनका नारा था, थाना कल्चर की तब्दीली, और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ उंगली हला ला के, बाजू हला ला के हर जगह इसका ऐलान करते थे। अरबों रुपए का बजट हर साल पुलिस के ऊपर बढ़ाया गया। आम एक कांस्टेबल की सैलरी अगर आप देखें वो तकरीबन 40,000 रुपया है, लेकिन क्या थाना कल्चर बदला? पुलिस के रवैयों में, हाँ, पुलिस की वर्दी बदल दी, 1 अरब रुपया उसको पुलिस की वर्दी को। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, बाद में आऊंगा तो डिस्कशन को जैसे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर माफी चाहता हूं, अगर आवाम से आपने पूछा कि पंजाब पुलिस के लिए क्या रिफॉर्म्स करें, तो मुझे डर है कहीं वो ये ना कहते हैं कि पंजाब पुलिस ही आप बंद कर दें। तो बहरहाल इतना गुस्सा लोगों के अंदर है जो पुलिस का आम आवाम के साथ रवैया होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बिल्कुल ये जिम्मेदार हैं, इन्होंने जो पिछले 10 साल नहीं किया, लेकिन इस 5 महीनों के अंदर भी अब मजीद 2 हफ्ते इसलिए मांगे गए कि ये सीटीडी का इतना बड़ा वाकया सामने आ गया, वरना हमें नहीं पता चल रहा था कि पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स के लिए क्या हो रहा है। एक ब्रेक के बाद मजीद बात होगी।
जी वेलकम बैक। जलील साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अब अगर वो कल इन कैमरा ब्रीफिंग भी हो जाएगी, उसमें पता चल जाएगा ज़ीशान से मुताल्लिक ज़ाहिर है हुकूमत का मौक़िफ़ है, वो ये सब कुछ समझ रहे हैं। आप जो है वो आपने कहा कि आपको इंसाफ चाहिए। अगर इसी तरीके से जो कार्रवाई की गई 302 के मुकदमे और एहलकारों को गिरफ्तार किया, जहाँ तक कार्रवाई की गई है, अगर वही कार्रवाई होती है तो आप ये कह रहे हैं कि इससे आपका इत्मीनान नहीं है, आप इससे ज़्यादा चाहते हैं। आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? क्या चाहता मैं इससे ज़्यादा? ठीक है, जो चले गए हैं उसे तो ला नहीं सकते भाई। अब बच्चों का क्या बनेगा? आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? मैं बस इंसाफ ही चाहता हूँ, वैसा इंसाफ होना चाहिए जो एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बने पाकिस्तान में कि ये इंसाफ मिला है इस हुकूमत दौर से। इसने ये टेस्ट अगर पास कर गए तो ये कामयाब हो जाएंगे, वरना फेल हो जाएंगे। ठीक, ऐसा इंसाफ, क्योंकि बच्चों की दुआएं जो है ना, वो आपको पता ही है क्या करती हैं। फिर बच्चे तो सिर्फ बद्दुआ और दुआ दे सकते हैं, वो फरिश्ते होते हैं, फूल से होते हैं। आज उनके खेलने के दिन हैं, हंसने के दिन हैं, ना वो हंसते हैं ना वो रोते हैं। कल परसों 3-4 दिन हो गए मैंने भी सो के नहीं देखा, ना वो सोए। ठीक, ये इंसाफ मिलेगा इनको, लगता है आपको? देखिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए जिस तरह ये कह रहे हैं कि मिसाली इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि ये जो एक दूसरे ये जो तफर्रुकाती हमारा जो सिस्टम है, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव रवैया होता है कि अमीर के लिए और गरीब के लिए और, एक 3 मरले के घर में रहने वाले का इंसाफ अलग, और एक फार्म हाउस के अंदर किसी एक गाय चले जाए तो उसके लिए इंसाफ अलग। ये जो फ़र्क है इसको मिटाना होगा। एंड आई फील वेरी वेरी सॉरी फॉर दीज किड्स। मुझे उन बच्चों के लिए इतनी फीलिंग्स, इमोशनल फीलिंग्स हो रही हैं, हर पाकिस्तानी को हो रही हैं कि उनके बच्चों के दिमाग में, जहन में जो नक्श हो गया है, वो जो पूरी ड्रामाटाइज जो चीज हुई है, वो पूरी चीज उनके दिमाग में फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ इम्पैक्ट पड़ गया। साहब, ये तो बताइए, जो एतमाद है वो बहाल पुलिस के ऊपर जो अदम तहफ़्फ़ुज़ हो गया हुआ है इस वक्त लोगों का, उसको कैसे रिकवर? मियां साहब वो कह रहे हैं ऐसा इंसाफ जो लगे इंसाफ है, जिससे पता चले इंसाफ है, उससे इत्मीनान होगा, इससे कम कोई मामला नहीं है। जी आदिल, बिल्कुल ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। और हम समझते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम, उसकी नजरें अब इस बात पर लगी हैं, और हम पूरी दयानतदारी के साथ हम इस कोशिश में हैं कि किसी को ना रेस्क्यू करेंगे ना प्रोटेक्ट करेंगे। जो लोग भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिल्कुल 10 सेकंड रह गए। ये इन मासूमों का खून, इनके उसकी छींटे इनके सफेद कपड़ों पर है, भाग नहीं पाएंगे इन मजलूम को।